कहते हैं मरने के ठीक पहले मनुष्य को वो सारे कर्म याद आते हैं जो उसने जीवन भर किए होते हैं। इसलिए कर्म ऐसे करो कि मरते समय चेहरे पर शांति दिखाई दे, डर नहीं। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, आज वर्तमान में देख रहे हैं कि इस कोरोना काल के अंदर जबकि मनुष्य को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत कम लोग जो है सहायता कर रहे हैं, लेकिन जो इसके विपरीत हैं, हर चीज की काला बाजारी कर रहे हैं। चाहे वो इंजेक्शन हो, बेड हो, वेंटिलेटर हो, दवाइयां हो, ऑक्सीजन हो, तो उनके लिए मैं ये कहानी सुना रही हूँ। क्योंकि जो भी व्यक्ति काला बाजारी करके रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, वो बन नहीं सकता है, क्योंकि ये प्रकृति का कानून है। आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो देर से भोगना पड़े, लेकिन भोगना अवश्य पड़ेगा। कोई भी अपने कर्म फल से बच नहीं सकता है। तो ये घटना है कच्छ भूकंप की। उस समय क्या पुलिस राहत कार्य में लगी हुई थी, मलबे में जीवित प्राणियों को भी निकाल रही थी और जो मरे हुए थे उन लाशों को भी बाहर निकाल रही थी। पुलिस ने देखा कि एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला है। उस बंगले के आगे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। उन्होंने उस बंगले में से एक बहू, यानी कि उस बूढ़े की पुत्र वधू थी, उसको निकाला। उसके पूरे शरीर पर गहने ही गहने थे। तब पुलिस वालों ने बूढ़े से कहा कि आप इसके शरीर से ये सारे जो गहने हैं वो उतार लो, आपके काम आ जाएंगे। तब बूढ़े ने कहा, नहीं, मुझे ये गहने नहीं चाहिए, तुम सब ले जाओ, तुमने जो करना है करो, लेकिन मुझे ये गहने नहीं चाहिए। पुलिस ने बार बार समझाया कि तुम ये गहने ले लो, तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन वो बूढ़ा नहीं माना और फिर रोने लग गया। रोते हुए उसने बताया कि जब मोरबी का डैम टूटा था, तब मैंने ये सारे गहने मृतक शरीरों से उतारे थे और लाकर अपनी बहू को, यानी कि पुत्र वधू को पहना दिए थे। आज वही सारे गहने इसने पहने हुए हैं। यानी कि वो फिर बहुत जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि सर ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए इनमें से एक भी गहना। तो बेटा देखो, ये था प्रकृति का न्याय। वो लूट के लाया था, आज उसकी पुत्र वधू के शरीर पर वे सारे गहने हैं जो वो नहीं चाहता। क्योंकि आप बताओ, वो ही नहीं रही तो गहने किस काम के। पहले उसने लाशों पे से लूटे थे, अब लाश पर ही गहने हैं। वो क्या करेगा लेकर, किसको पहनाएगा? इसलिए बेटा, जो भी ये काला बाजारी कर रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन है, दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है, मत करो। क्योंकि हम अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकते। आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओगे, लेकिन उसका परिणाम भयंकर होगा। हो सके तो इस कोरोना काल में सबकी हेल्प करो तन मन धन से, लेकिन काला बाजारी नहीं। तो अगर मेरे विचार अच्छे लगे और आप चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि अगली ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।